ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो ताकतवर के सामने झुकने से मना कर देता है। अमृत नगर की राधा ने साबित किया कि जब बुद्धि हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। बहुत पुराने समय की बात है। अमृत नगर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां नदी किनारे बरगद के पेड़ खड़े थे और खेतों में फसल लहराती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में केशव नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। केशव के पास संसार की कोई भी दौलत नहीं थी। सामान के नाम पर एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी, एक कमजोर बैल जिसकी पसलियां दिखती थीं, और एक बूढ़ी ऊंट। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास था उसकी इकलौती बेटी राधा। राधा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा होशियार थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, केशव के पास धन नहीं, पर राधा जैसी बेटी है, यही उसकी असली दौलत है। राधा घर का सारा काम करती, खाना बनाती और हर रात अपने बापू की थकान भरी पीठ सहलाती। एक दिन केशव ने अपने कमजोर बैल पर लकड़ी का भारी गट्ठर लादा और बाजार की ओर चलने लगा। राधा ने दरवाजे से देखा, बापू का बोझ भी भारी था और उम्र भी। उसने पुकारा, बापू, शाम होने से पहले लौट आना। और हाँ, बाजार में हर आदमी पर भरोसा मत करना। कुछ लोग वहाँ पैसा कमाने जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को लूटने। जल्दी आना, मैं खाना बना कर रखूंगी। केशव, हाँ बेटी, तुम्हारी बात याद रखूंगा। आज अगर सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। केशव चल दिया। राधा देखती रही जब तक बापू की पीठ नजरों से ओझल न हो गई। उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, पर उसने सोचा शायद सब ठीक होगा। बाजार में उस दिन रामलाल जमींदार भी आया हुआ था। रामलाल इस इलाके का सबसे धनी और सबसे बेईमान आदमी था। उसके पास जमीनें थीं, मकान थे, पर लालच का कोई अंत नहीं था। वो हर बाजार के दिन किसी न किसी को ठगने का तरीका ढूंढता था। जब उसकी नज़र बूढ़े केशव पर पड़ी, हड्डियों से दिखता चेहरा, फटे कपड़े, थका हुआ बैल, तो उसके मन में तुरंत शैतानी विचार आया। जमींदार मन में, अरे वाह, ये फटीचर बूढ़ा तो शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है, एक झांसे में आ जाएगा। चलो आज इसी से काम निकालते हैं। जमींदार मुस्कुराते हुए केशव के पास पहुंचा, बड़ी मीठी बातें की, पूछा, लकड़ियां बेचनी है? केशव खुश हो गया, चलो एक ग्राहक तो मिला। जमींदार, अरे भाई, क्या कीमत लोगे? और एक बात, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे ना? मतलब जो दिख रहा है वही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं। भोले केशव को क्या पता था इस सवाल में क्या छुपा था। उसने खुशी से जवाब दिया, केशव, हाँ हुजूर, बिल्कुल बेचूंगा, जिस हालत में है उसी हालत में। 2 चांदी के सिक्के दे दो। जमींदार ने 2 सिक्के दिए, केशव ने ले लिए, और फिर जमींदार ने बैल की रस्सी थाम ली, चलो मेरे घर। केशव चुपचाप पीछे चल दिया। जमींदार, रुको, ये क्या कर रहे हो? बैल से लकड़ी उतार रहे हो? अरे मूर्ख, तुमने शर्त क्या कही थी? जिस हालत में है उसी हालत में। लकड़ियां बैल पर लदी थीं, तो बैल भी मेरा हो गया, बैल यहीं रहेगा। केशव, हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो लकड़ियां बेची थीं, बैल नहीं। ये बैल मेरी रोजी है, मेरी जिंदगी है। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। जमींदार ने आसपास के लोगों को बुला लिया, सबके सामने केशव को बेईमान बताया। भीड़ का कोई भरोसा नहीं, जिसके पास पैसा उसी की बात सुनते हैं। और फिर सरपंच, जो जमींदार का घनिष्ठ दोस्त था, उसने भी जमींदार के पक्ष में फैसला सुना दिया। केशव का बैल चला गया। 2 चांदी के सिक्के मिले थे, पर उसकी असली कमाई का जरिया छिन गया। वो रोता हुआ घर लौटा, पांव थके थे और आंखें भारी थीं। दरवाजे पर राधा खड़ी थी, खाना बनाकर इंतजार में। केशव, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। आज हमारा बैल भी चला गया। उस जमींदार ने ऐसी चाल चली कि मैं समझ ही नहीं पाया। अब ना बैल रहा, ना इज्जत। राधा ने सब सुना। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक चिंगारी थी। उसने पिता का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, राधा, बापू, आज खाना खाओ, आराम करो। कल का सूरज एक नई कहानी लेकर आएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगली सुबह केशव बीमार पड़ गया। रात भर की तकलीफ, रोना
और उम्र का बोझ सब मिलकर उसे चारपाई से उठने नहीं दे रहे थे। राधा ने बापू का माथा छुआ, बुखार था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, ऊंट पर लकड़ियों का गट्ठर लादा, सिर पर दुपट्टा बांधा और निकल पड़ी। मन में एक ही संकल्प था, आज उस जमींदार का हिसाब चुकाना है। राधा ने आवाज लगाई, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। और उसी वक्त वो रामलाल जमींदार फिर से बाजार में था। उसने राधा को देखा, जवान लड़की, ऊंट, लकड़ियां, आंखें चमकी। जमींदार मन में, अरे वाह, भगवान आज फिर शिकार भेज दिया। कल बैल मिला था, आज ये ऊंट मिलेगी। लड़की है, आसानी से बेवकूफ बना देंगे। जमींदार राधा के पास आया, मीठी बातें की, फिर वही पुरानी चाल। जमींदार, बेटी, लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगी ना? मतलब जो दिख रहा है वही मिलेगा, कोई झंझट नहीं। राधा के दिल में तीर की तरह बात लगी। यही वो शर्त थी जिससे बापू का बैल गया था। उसने मन में मुस्कुराई, आ गया जाल में, और बोली, राधा, ठीक है हुजूर, मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। जो दिखेगा वही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं। एक पल जमींदार रुका, उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा, पैसे जेब में हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। उसने हाथ मिलाया, ठीक है, मंजूर है। दोनों जमींदार के घर पहुंचे। राधा ने ऊंट बांधी। जमींदार खुश था, आज फिर बिना मेहनत एक जानवर मुफ्त में मिला। जमींदार ने 3 सिक्के निकाले और राधा की तरफ बढ़ाए। लो अपने पैसे और यहां से जाओ। राधा ने हाथ नहीं बढ़ाया, वो शांत खड़ी रही। एक पल की चुप्पी, और फिर बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, राधा, हुजूर जरा रुकिए। आपने मेरी लकड़ियां जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी, यानी ऊंट पर लदी थीं तो ऊंट भी आपकी हो गई, ठीक? अब मेरी शर्त का वक्त आया। मैंने कहा था आप भी मुझे पैसे जिस हालत में होंगे उसी हालत में देंगे। अभी वे पैसे आपके हाथ में हैं, तो सिक्कों के साथ साथ आपका ये हाथ भी मुझे दीजिए। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया, चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा, फिर डर। जमींदार, क्या बकवास कर रही है तू? निकल यहां से, मेरा हाथ, मैं कहता हूं चली जाओ। बकवास नहीं हुजूर, शर्त की बात कर रही हूं, वही शर्त जो आपने खुद मनवाई। कल इसी शर्त से आपने गरीब का बैल लिया था, आज वही शर्त आप पर लागू होती है। और राधा ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, सुनो भाइयों, सुनो बहनों, इस जमींदार ने मेरे साथ धोखा किया, न्याय दिलाओ। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। राधा ने सबको पूरी कहानी सुनाई, कल का बैल, आज की ऊंट और दोनों शर्तें। लोग, जमींदार, ये लड़की सच कह रही है, कल तुमने उसी शर्त से गरीब का बैल छीना था, आज तुम्हें भी अपना हाथ देना होगा या फिर सरपंच के पास चलो। इस बार सरपंच भी कुछ नहीं कर सका। सारे गांव के लोग मौजूद थे, सबने देखा, सबने सुना। जमींदार फंस चुका था। सरपंच ने मजबूरन फैसला दिया, जमींदार गलत है, या तो हाथ दो या 100 सोने के सिक्के। जमींदार को 100 सोने के सिक्के देने पड़े। राधा ने वे सिक्के लिए और ऊंट भी वापस मांगी। जमींदार का खून खौल रहा था। 100 सोने के सिक्के गए, बाजार में सबके सामने बेइज्जती हुई, पर उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। ये छोकरी मुझसे चालाक है, नामुमकिन। जब राधा जाने लगी, जमींदार ने पीछे से पुकारा, जमींदार, रुक जाओ लड़की, मानता हूं इस बार तुम जीत गई, पर अगर तुम्हें सच में अपनी बुद्धि पर भरोसा है तो लगाओ एक और शर्त। हम दोनों एक एक झूठी अविश्वसनीय कहानी सुनाएंगे। जिसकी कहानी ज्यादा झूठी और ज्यादा शानदार मानी जाए वो जीतेगा। मैं दाव पे लगाता हूं 1000 सोने के सिक्के, तुम्हें सिर्फ अपने 100 सिक्के लगाने होंगे। राधा ने जमींदार की आंखों में देखा, वो समझ गई ये फिर कोई चाल है, पर उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आई। उसने शर्तें जोड़ी, राधा, मंजूर है, पर 2 शर्तें और हैं। पहली, हम में से कोई भी एक दूसरे को बीच में झूठा नहीं कहेगा। दूसरी, अगर यहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने कहानी सुनकर कह दिया कि ये सच है तो वो तुरंत हारा हुआ माना जाएगा। मंजूर? जमींदार मन में खुश हुआ, सोचा ये लड़की खुद जाल में आ रही है, मेरी कहानी झूठी होगी, ये सच बोलेगी और हारेगी। जमींदार ने पहले अपनी कहानी सुनाई, एक शानदार झूठी कहानी। जमींदार, अपनी झूठी कहानी। एक बार मुझे अपने घर में बाजरे के 2 दाने मिले, मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंका। 1 हफ्ते में उन दोनों दानों से इतना घना जंगल उगाया कि ऊंट सवार भी उसमें खो जाते।
मेरी 10 बकरियां उस जंगल में गईं और गुम हो गईं। महीनों बाद जब फसल काटी, बकरियों का कोई पता नहीं। पर एक दिन मैं बाजरे की रोटी खा रहा था, अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज़ आई और देखते ही देखते एक एक करके पूरी 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने आ गईं। सारे लोग हंसे। सरपंच बोल पड़ा, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोगों ने भी कहा, हाँ बिल्कुल झूठ है। जमींदार खुश हो गया। अब राधा की बारी थी। उसने सोचा, लड़की को अब मेरी कहानी को सच बोलना होगा, वरना हारेगी। पर राधा ने कुछ अलग ही किया। उसने कहा, वाह वाह जमींदार जी, सच में कमाल की कहानी है। मुझे तो ये 16 आने सच लगती है। आप जैसे महान इंसान के साथ ऐसी घटनाएं होती ही है। जमींदार चौंका, पर खुश भी हुआ। अब राधा की कहानी की बारी। राधा, अपनी कहानी। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन बादलों तक ऊंचा पेड़ उगाया। उसकी छाया पहाड़ों तक पड़ने लगी। जब कपास पकी तो मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया, भैया इस कपास को 100 घोड़ों पर लाद कर शहर बेच आओ। भाई चला गया और 5 साल तक उसकी कोई खबर नहीं आई। हुजूर, अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि रास्ते में किसी बेईमान जमींदार ने मेरे भाई को लूट लिया और उसे मार डाला। और वो हत्यारा जमींदार और कोई नहीं, यही रामलाल जमींदार है जो इस वक्त सबके सामने खड़ा है। इसने अपने बाजरे के जंगल में मेरे भाई की हत्या की थी। एक पल की मौत जैसी चुप्पी। फिर सारे लोग एक साथ बोल पड़े, सरपंच और लोग, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, हम नहीं मानते। और राधा ने शांत आवाज में कहा, हुजूर अगर मेरी बात झूठ है तो यही जमींदार साहब बताएंगे। इनसे पूछिए ये सच है या झूठ। जमींदार दोनों तरफ से फंस चुका था। यदि झूठ कहे शर्त के मुताबिक हारा, 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। यदि सच कहे हत्या का इकबाल, फांसी लग सकती है। जमींदार का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान करे तेरी जबान टूट जाए, झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। राधा, शुक्रिया जमींदार जी, आपने खुद कहा मेरी कहानी झूठी है, यानी शर्त के मुताबिक आप हारे। लाइए मेरे 1000 सोने के सिक्के। जमींदार ने चुपचाप 1000 सोने के सिक्कों की थैली राधा की तरफ बढ़ाई। उसके पास अब कोई चारा नहीं था, सारा गांव गवाह था। जाते जाते राधा रुकी। उसने पलटकर जमींदार की आंखों में देखा और शांत गंभीर आवाज में बोली, राधा, जमींदार जी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, किसी गरीब या कमजोर को ठगने की कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि गरीबी सिर्फ जेब में होती है, अक्ल में नहीं। दूसरी, किसी को भी अपनी उम्र, अपने पैसे या अपनी ताकत के घमंड में बच्चा या कमजोर मत समझना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। जमींदार सिर झुकाए खड़ा रहा। लोगों ने तालियां बजाईं। जब राधा घर पहुंची, केशव दरवाजे पर बैठा था। उसने देखा बेटी के हाथ में भारी थैली है, पर ऊंट साथ नहीं। दिल धड़का, कहीं फिर तो नहीं। पर राधा मुस्कुराते हुए आई। थैली खोली, सोने के सिक्के चमके, 1000 और 100। केशव की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगा लिया। केशव, बेटी, मैं आज तक नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बहादुर हो गई है। तुमने न सिर्फ हमारा नुकसान पूरा किया, बल्कि उस बेईमान को उसकी असली जगह दिखाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। उस रात अमृतनगर के उस छोटे से घर में पहली बार ढेर सारी खुशी थी। राधा ने खाना बनाया, बापू ने खाया और घर में दिए जले। कहानी का सार, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब ताकतवर अन्याय करे तो डरो मत। बुद्धि, साहस और सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि ईमानदारी और न्याय का रास्ता हमेशा विजय की तरफ जाता है।